हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, ये महाराष्ट्र के हीरो नहीं है। वो महाराष्ट्र के हीरो नितिन गडकरी है, बीजेपी के लोग हीरो है। ये जो बात उन्होंने कही है वो हमारे महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। महामहिम की औकात, एक चवन्नी छाप आदमी है वो। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ये महाराज है, उसकी लायकी नहीं है, उसकी औकात नहीं है। जिस कदर से उसने हमारे महाराज का हमारे ही महाराष्ट्र में आके अपमान किया, और हमारे महाराष्ट्र की जो बनी अभी नई जो सरकार है, हाथ में बंगड़ी पहन के और नाक में नथनी डाल के एक औरत से बदतर होके बैठी। महाराष्ट्र में रहने वाला जो आदमी है वो स्वाभिमान से उधर जीता है। महाराष्ट्र खड़ा करने के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान दी है, और उनके बारे में ऐसी बात करना ये गलत बात है। महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के मराठी मानुस के लिए और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए उसके जैसे 56 भी आएंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का वो पाँव का नाखून भी नहीं है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मैं महाराष्ट्र प्रदेश किसान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पराग पस्टे जी। जनता मंत्र पर आज आने की वजह क्या है आपकी? हम तो किसान हित की बात के लिए आए थे और किसान के लिए संघर्ष करने आए थे। और दूसरी एक बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में जो अभी सरकार है और वो सरकार के साथ में जो राज्यपाल है, वो राज्यपाल राज्यपाल सरकार की बात नहीं कर रहा है, महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा है, वो बीजेपी की बात कर रहा है। हम उसके खिलाफ अभी मैं राष्ट्रपति जी को भी निवेदन देने जा रहा हूँ। उन्होंने हमारे जो युग पुरुष है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बारे में उनका अपमान किया। दूसरी बात, मराठी मानुस जो उधर महाराष्ट्र में रहता है उसका भी अपमान करने का काम राज्यपाल ने किया है। हम ये मांग करने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के गवर्नर को वहाँ से निष्कासित करके, जो महाराष्ट्र विरोधी काम कर रहा है उसको निष्कासित करके उसको वापस बोले। सेना की सरकार चल रही है तो आप कह रहे हैं वहाँ पर मराठी मानुसों का अपमान हो रहा है। बीजेपी ये करवा रही है। राज्यपाल अभी पूरे महाराष्ट्र ने देखा है कि राज्यपाल वहाँ कैसा काम कर रहा है। जो बीजेपी सरकार है उसके साथ में मिलकर वो काम कर रहा है, जबकि उसको महाराष्ट्र के साथ में काम करना चाहिए। सरकार की नीति अगर उसके मुंह से आ रही है तो महाराष्ट्र में जो सरकार है वो महाराष्ट्र में जो सरकार है वही सब राज्यपाल के मुंह से बोल रही है और महाराष्ट्र की जनता का अपमान कर रहे हैं। हमारी मांग ये अपमान है, क्या अपमान कर रही है, क्या चाहते हैं आप? अभी उन्होंने बोला बम्बई से गुजराती और मारवाड़ी गया तो वो तो लोग मराठी मानुस तो ख़त्म हो जाएगा। महाराष्ट्र की मराठी मानुस जो है, महाराष्ट्र में रहने वाला जो आदमी है वो स्वाभिमान से उधर जीता है। महाराष्ट्र खड़ा करने के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान दी है, और उनके बारे में ऐसी बात करना ये गलत बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे जो अस्मिता है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बारे में जो उन्होंने बोला है वो बहुत गलत बात बोली है कि हमारे जो क्या बोल दिया? हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज है ये महाराष्ट्र के हीरो नहीं है। वो महाराष्ट्र के हीरो नितिन गडकरी है, बीजेपी के लोग हीरो है। ये जो बात उन्होंने कही है वो हमारे महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। उसका हम कड़ी निंदा करते हैं, और उसी मुद्दे को लेकर उनको निष्कासित करने के लिए हम अभी राष्ट्रपति जी को निवेदन देने जा रहे हैं। ज्ञापन देंगे आप? जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम यही कहना चाहेंगे कि गवर्नर ये उसका तीसरी बार है। वो जब से आया है पता नहीं महाराष्ट्र से उसकी क्या दुश्मनी है। महाराष्ट्र के युग पुरुषों को लेकर, जिनके बदौलत आज महाराष्ट्र का हर मराठी आदमी अपना सीना फुला के और गर्दन ऊपर करके चलता है, और पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र जैसा और कोई नहीं है। और जहां उन लोगों ने एक तो सावित्रीबाई फुले के बारे में, उसके बाद ज्योतिबा फुले के बारे में, फिर उसके बाद ये तीसरी दफ़ा उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उनकी तुलना अगर किसी आम आदमी से करने लग जाए
तो इसका मतलब मनसा क्या है? उनके दिलों में क्या मनसा है? उनकी दिन में सिर्फ द्वेष है, द्वेष है। किसके खिलाफ द्वेष है? उनके महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के मराठी मानुस के लिए और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। उसके जैसे 56 भी आएंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का वो पाँव का नाखून भी नहीं है। ये भाजपा के महामहिम है, राष्ट्र- महामहिम की औकात, एक चवन्नी छाप आदमी है वो। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, ये महाराज है, उसकी लायकी नहीं है, उसकी औकात नहीं है। जिस कदर से उसने हमारे महाराज का, हमारे ही महाराष्ट्र में आके अपमान किया, और हमारे महाराष्ट्र की जो बनी अभी नई जो सरकार है, हाथ में बंगड़ी पहन के और नाक में नथनी डाल के एक औरत से बदतर होके बैठी है, जो उसका जवाब तक उनको देने को नहीं है। और ये मोदी जी को भी हमने महाराष्ट्र के जरिए से कितने हमने हमारे विज्ञापन दिए, ये तीसरी बार, उसके बावजूद भी उन्होंने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। तो इसका मतलब क्या है? अगर सरकार नहीं सुनती आपके ज्ञापन देने के बावजूद तो आप क्या करेंगे? तो हम सड़कों पे उतरेंगे। फिर तो महाराष्ट्र के मराठी आदमी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में मजबूत है। ऐसे 56 आएंगे गवर्नर और चले जाएंगे, और जिस दिन सबने ठान ली तो फिर ऐसे गवर्नर के हम किसी की भी, या ना सरकार की ना कानून की चैलेंज दे रहे, ना किसी की परवाह करेंगे। उसको तुरंत वहाँ से हटाया जाए, या तो फिर 17 तारीख को महाविकास आघाड़ी का मोर्चा रखा है, आंदोलन रखा है। अगर नहीं हटाते तो फिर हमको किसी की नेता की या लीडर की परवाह नहीं। महाराष्ट्र का मराठी आदमी खुद इतना मजबूत है कि सड़कों पर उतर के उसकी औकात दिखा देंगे। जरूर लेंगे। हमारा अपमान करता है समझ में आता है, हमारे पार्टियों का अपमान करता है समझ में आता है। तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरती पे आकर हमारे ही महाराज का अपमान करेगा तो उसकी उतनी औकात नहीं है।